अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके याद पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल से खैर वफ़ियत के साथ होंगे। और आज आपने जो स्टडी है वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन ज़रूर पढ़ा होगा। तो इंशाअल्लाह आज अभी क्लास के बाद आपको शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा। आपका शेड्यूल बन चुका है, इसमें आज की क्लास में और पिछली 3 क्लासेस भी उसमें शेड्यूल हुई हैं। तो हमने एक दो तरीक़ाकार इसमें चेंजिंग की है। ये क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट होगी। आप जो भी PhD MPhil का टेस्ट दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं या लेक्चरर की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए तो इन चीज़ों को सीखने का आपको बेइंतहा फ़ायदा है। कोशिश करें इनको स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं। और इंटरव्यू आपको कल भी हमने बताया, मुसलसल कहते रहते हैं, जिस कदर आप डिस्कशन करेंगे, जिस कदर आप बोलेंगे, वहाँ पे चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो मेल या फीमेल कोई भी जो भी हमारे ग्रुप में ऐड हैं, आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि वक्त दें। वक्त यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है और ये टाइम गुजर जाएगा, 10-15 दिन का पता भी नहीं चलेगा। तो मगर इस 10 दिनों में आपने कुछ तवज्जो से पढ़ा होगा, कुछ ख्याल करके पढ़ा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी होगी। सो इसको इग्नोर मत करें, इन चीज़ों को तसल्ली के साथ लेके चलें और रेगुलर अपनी तैयारी करें। यही चीज़ें जो होती हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी की तरफ लेके चलती है। और हमेशा मुतमिन रहें और हमेशा अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा दें, क्योंकि अल्लाह ताला का यही फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि जो कायनात के लिए ना इंसान को एक ऐसा किरदार पेश करना चाहिए जिस किरदार के साथ इंसान को तकलीफ ना हो बल्कि इंसान को खुशी मुहैया हो। तो हमेशा यही चीज़ आपने ख्याल में रखनी है। आज हमने तकाबले अदयान के हवाले से जस्ट डिस्कशन करनी है और इस डिस्कशन में मैं आज आपसे सवालात भी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोलना भी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी है। इससे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो हमारा भी गैर सामी अदयान है, उनमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और जो हमने अभी प्लान की है, उसमें मैं आपको ये बता दूं, अभी जो शेड्यूल आपका शेयर करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ लेक्चर्स होंगे। हर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे हमने 2-2 क्लासेस रखी हैं और ये कोई एक टीचर नहीं बल्कि डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे। इसके साथ हमने अभी जो रिसेंटली जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, चूंकि हम उनको ज़्यादा फोकस करते हैं, तो कल इंशाल्लाह आपको आपकी क्लास में हमारे ग्रुप की जो मेंबर थी मारिया खालिद, जो लेक्चरर इस्लामियत मुंतखब हुई हैं 2022 में और PPSC में पहली पोजीशन पे थी, टॉप किया उन्होंने। तो इंशाल्लाह कल की क्लास आपकी वो लेंगे और ये क्लास 8:30 से 9:30 तक होगी, जिसमें मुहाज़रात कुरान यानी कि कुरानी मालूमात पे एक कुरान पे पहले लेक्चर डॉक्टर इमरान साहब का हुआ है और एक लेक्चर वो लेंगे और साथ में ऐसे टीचर्स अपना इंटरव्यू डिस्कस करेंगे, अपने इंटरव्यू के सवालात, उनके जवाबात, फिर आपको एक टेक्निकल वे में हमें कैसे लेके चलना है। ये सारी चीज़ें करने का फ़ायदा लास्ट ईयर हमें इतना ज़्यादा हुआ कि ये बच्ची भी और बाकी भी 25 लड़कियां और अल्हम्दुलिल्लाह जो फीमेल स्कॉलर्स हैं और हमारे 11 मेल स्कॉलर्स जो हैं वो लेक्चरर मुंतखब हुए हैं। अब होता यही है कि सवालात यही हैं, हमें जवाब देने का तरीका आ जाए, हमें जवाब देने का पता चल जाए कि यहाँ से हम किस लेवल पर उनको जवाब दे सकते हैं। सो वो इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करेंगे। इतवार को फ्री है और इंशाल्लाह उसके बाद सोमवार को प्रोफेसर असगर फारूकी साहब हैं गवर्नमेंट कॉलेज बिरा से, एक बेहतरीन डिस्कशन करने वाले। लास्ट ईयर की इनकी बड़ी उम्दा डिस्कशन रही, अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें हमारे ग्रुप को बहुत फ़ायदा हुआ। वो कुछ हदीस के हवाले से और जनरल इंटरव्यू के हवाले से आपसे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, लास्ट के 15-20 मिनट जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे कि आप उनसे सवालात करें। सवालात करने का तरीका वही होगा कि 1 बाय 1 आपने सवालात करने हैं। तो इसके साथ ही मंगल वाले दिन इंशाल्लाह डॉक्टर हाफिज जमशेद अख्तर साहब
गुज़श्ता इम्तिहानात के जो मुसन्निफ़ है वो इंशाल्लाह आपसे मुखातब होंगे और पहले वो बातें बताएंगे और फिर आपको साथ साथ वो जो है आपके सवालात लेंगे, आप उनसे सवालात कर सकेंगे। तो आज एक और गुजारिश मैं कर दूं कि अभी अपने माइक्स तमाम लोग म्यूट रखिएगा। मैं आज अकेला हूं और आज हमारे असिस्टेंट मौजूद नहीं है। तो एक इसके साथ ही बुध और जुमेरात को हमारे जो शेड्यूल में है क्लासेस है वो सीरत की क्लासेस है, ठीक है। हमारा टोटली काम जो है वो सीक्वेंस के साथ होगा और हर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हम 2 लेक्चर रखेंगे, क्लासेस रखेंगे और इसके साथ फिर हम आगे चलेंगे। तो जुमेरात और बुध वाले दिन डॉक्टर हाफिज उस्मान अली जो फर्स्ट पोजीशन थी उनकी 2017 में पीपीएससी बैच 2017 में उन्होंने एक टॉप किया था, वो 2 क्लासेस आपकी लेंगे। और फिर ऐसे ही जुमे वाले दिन पीपीएससी 2021 बैच में जो सिलेक्ट हुए हाफिज अहमद साहब गवर्नमेंट कॉलेज सियालकोट में, वो क्लास डिस्कस करेंगे और साथ में अपने सवालात। और ऐसे ही जो सैटरडे को वो प्रोफेसर हफ्सा खालिद जो हमारी मिसाली ग्रुप की मेंबर है और उनकी 2nd पोजीशन थी पब्लिक सर्विस कमीशन में 2022 के अंदर, तो वो क्लास लेंगी। और इंशाल्लाह ऐसे ही इतवार को अब्दुल्ला रेहान साहब जिनकी जो 3rd पोजीशन थी पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो क्लास लेंगे। तो इनके साथ एक एक टॉपिक भी हमने उनको दिया है और साथ में वो अपने इंटरव्यू के सवालात बताएंगे, आपको गाइड करेंगे और आखिरी चौथे नंबर पे वो आपसे सवालात लेंगे, आप उनसे सवालात करें, वो उनके जवाब देंगे और सीखने सिखाने की ये इंशाल्लाह ताला चीजें हमारी तरतीब के साथ चलती रहेगी। तो कोई ये 2 हफ्तों का हमारा प्लान है, इंशाल्लाह हमने इसको बहुत बेहतर तरीके से लेके चलना है। और एक और बात जो नई चीज जो हमने अभी की है वो ये है हमारी कि इंशाल्लाह हमने कल तक वो बन जाएंगे ग्रुप, मिनी ग्रुप्स। तो 4 से 6 लोग हमने उन मिनी ग्रुप्स में बना दिए हैं एडमिन, और वो लोग रोजाना की बुनियाद पर आपकी दिन टाइम पे 1 घंटे 2 घंटे की डिस्कशन क्लास लेंगे, जिसके अंदर फर्दर मैं भी आया करूंगा। और हमने जो असाइनमेंट्स के टॉपिक्स दिए हैं और जनरल करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स देंगे उस पे से एक बंदे को वहां पे बात करनी है, वहां पे बोलना है। एक बंदा प्रेजेंटेशन देगा, बोलेगा और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा और हम सवाल भी उसके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेंगे। तो इस लिहाज से आप में से हर एक ने वहां पे टाइम जरूर देना। ये हमारा कुछ तरीकाकार था जिसके बारे में आज आपको बता रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा दिन लगा इस चीज पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आज मैनेज हो चुका है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कल तक हिंदू मत के हवाले से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, आज जो है वो हम पढ़ेंगे ज़रतुश्त मज़हब के हवाले से। ज़रतुश्त है, इसका जो बुनियादी तौर पर आपको ये बता दे कि ये एक पारसी मजहब है, पारसी मजहब, ठीक है। और इसको ईरानी भी कहा जाता है, ईरानी मजहब। अब इसमें जो चीज देखने वाली है कि ये बुनियादी तौर पर सनवियत के कायल थे। सनवियत आपको पता है तस्निया का सीगा बोला जाता है, 2 खुदाओं के कायल थे। एक खुदा इनके यहां नेकी का खुदा है और एक खुदा इनके यहां बुराई का खुदा है। तो इस लिहाज से ये 2 खुदाओं को मानने वाले हैं। अब इनके अकायद में आप देखें तो तस्वुर इलाह मौजूद था, तस्वुर मलाइका और तस्वुर रिसालत भी मौजूद है और तौबा का तस्वुर भी मौजूद है। तो ज़रतुश्त मजहब जो है इसके जो खास तौर पर इसका जो बड़ा माना था बड़ा पादरी, तो ये मजूसी मजहब थे जो कि सूरज, चांद, सितारे, आग इन सब की परस्तिश करने वाले थे। ये 2 खुदाओं के मानने वाले। इनका एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि मुर्दे जो है वो नापाक है, लिहाजा ये जो एक इनके यहाँ इस्तिलाह बोली जाती है जिसको कहते हैं मीनारे खामोशी। मीनारे खामोशी जो है वो इनके यहाँ इसलिए बोला जाता है कि वो उस मीनार पे उनको दखमा भी उसको लफ्ज बोला जाता है, उस मीनार पे वो मुर्दों को रख देते थे और परिंदे आके नोच के उसको खा जाते थे। ये इनका एक कॉन्सेप्ट है जो आजकल इस मजहब के पैरोकार बहुत कम है। तो इनकी मारूफ किताबें जो है वो आपको इल्म में होनी चाहिए। एक औस्ता है, गाथा है, दसातीर है। और औस्ता की 2 शुरुआत है जो कदीम ईरानी जुबान में थी, जन और फजन, ये मौजूद थी। तो अब इनमें अखलाकी बुराइयां भी कुछ मौजूद थी, जैसे कि मुहर्रमात से, ऐसी मुहर्रमात जो है जिनसे हम कहते हैं
जो हराम है रिश्ते, ये उनके साथ शादी करना जायज समझते थे और मुर्दों को दफन करने की बजाय ये उनको खुला फेंक देते थे परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए। तो इस लिहाज से आपने जस्ट इतनी ही मालूमात इनके हवाले से पढ़नी है। बाकी ये कहां कहां पे पाए जाने वाला है ये आपको थोड़ा बहुत पता हो, और ओवरऑल इंशाल्लाह ये है कि आप थोड़ा थोड़ा इस पे पढ़ेंगे तो मजीद बेहतर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा मजहब आता है वो अगरचे हमारे निसाब में शामिल नहीं है मगर हमने उसको थोड़ा बहुत देखना जरूर है, वो है जैन मत। जैन मत जो है ये एक मजहब है जिसके बानी का नाम है महावीर। महावीर असल में 24वां इनका तीर्थंकर है और इसका माना है फातेह। इसका माना क्या है? महाफतेह या गालिब। असल में ये कहा जाता है कि इसको महाबत, इसका जो लक़ब पड़ा है उसकी वजह यह है कि ये बफरे हुए हाथी पे सवार हो गया था और इसका असल नाम था वो वर्धमान था। वर्धमान था इसका असल नाम और विशाली कुश्तरी खानदान से इसका ताल्लुक था। तो बाप इसका सरदार था। अब यहां पे हमने जो चीज देखनी है इसकी जो है ना निजात के दो तरीके बड़े मारूफ हैं, एक सुलभी है और एक इजाबी है। बस इस हवाले से आपने देख लेना है और इसमें कोई इतनी ज्यादा चीजें बेसिक याद करने वाली नहीं है। हाँ, जैन मत कहां कहां पे पाया जाता है? ये हिंदुस्तान में भी मौजूद है, नेपाल में भी मौजूद है, भूटान में भी बाज़ जगहों पे मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है लाहौर के अंदर इसका एक मारूफ मंदिर है, वो जैन मंदिर है। तो आप में से जितने भी जहां पे लोग मौजूद हैं, जैसा कि लाहौर में मौजूद है तो उनको इन मंदिरों के हवाले से पता होना चाहिए। जैसा कि अगर कोई ननकाना से है तो उसको ननकाना के हवाले से पता होना चाहिए। ऐसे ही जिस जिस नारोवाल वाले को जो है उनका पता होना चाहिए, जो अभी उधर बना है सिखों के साथ और पाकिस्तान की राहदारी जो है करतारपुर का। तो ये वो चीजें होती हैं जो जिनसे आपको सवालात होने होते हैं। सो आप जिस इलाके से हैं उस इलाके की हर चीज को देख लें। तो मैं अभी पिछले दिनों कल मैंने आपको इंटरव्यू शेयर किया, आजकल हम आपको शेयर कर रहे हैं कि जहां पे आपको थोड़ा बहुत पता चलता रहे कि ओकाड़ा में जो लोग थे, एक स्कॉलर्स का इंटरव्यू हुआ हमारे का, तो उसमें उनसे उन्होंने पूछ लिया कि ये जो मुख्तलिफ कैनाल्स हैं, ये लिंक्स कैनाल जो हैं, ये कहां से निकलती हैं, और ओकाड़ा के ईस्ट में कौन सा रिवर बहता है। इस तरह के जो सवालात हैं ये सवालात हो जाते हैं। तो आपको इनकी हिस्ट्री, इनके अंदर बहने वाली नहरें, इसके जो मारूफ आदाद शुमार हैं वो वाले, किस चीज में फेमस है, ये चीजें भी आपको साथ साथ करनी है। और ये असाइनमेंट मैंने दी हुई है और ये मंडे को हर सूरत मैंने हर पर्सन से लेनी है और मंडे को इंशाल्लाह ताला फिर मैं पर्सनली तारुफ भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से लूंगा। तो आपने बुनियादी तौर पर इन मज़ाहब के हवाले से बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और इनके जो तकसीम है दुनिया के हवाले से, ये दो तरह से इनकी तकसीम है, उसको तरह देखा जा सकता है। इसके बाद आ जाता है सिख मत। अच्छा, सिख मत पे हमने तकरीबन पढ़ा हुआ है और आप सबको आता है। इसमें भी आपने बानी इनके कबीलदार से बाबा गुरु नानक के हवाले से आपको उसकी तालीमात के हवाले से पता होना चाहिए। तलवंडी में पैदा होने वाले बाबा गुरु नानक बड़े मारूफ हैं और आस्थाना जो है इसमें अमृतसर गोल्डन टेम्पल के हवाले से, और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट है वो ननकाना साहब का। तो इस हवाले से आपको इनकी चीजें पता होनी चाहिए। अशनान क्या है, अशनान के हवाले से आपको पता हो कि अशनान वो गुस्ल है जिसको कहते हैं कि दायरा सिख में दाखिल होने के वक्त तो वो लिया जाता है। तो अमृतसर आब हयात को कहा जाता है और ये एक तालाब है जो अमृतसर के अंदर मौजूद है। तो ये इनके भी असली जो ग्रंथ है, इनके 5वें गुरु गोबिंद सिंह ने ये जो मुरत्तब की है, तो उनकी तालीमात मुरत्तब नहीं थी। ये बाद में आकर जो 5वें गुरु ठहरे उन्होंने इन तालीमात को मुरत्तब किया। एक सवाल ये भी पूछा गया था इंटरव्यू में कि हिंदू तो अपने मुर्दों को जलाते हैं, तो ये सिख अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं? तो अब लोग वो परेशान हो गए कि पता नहीं सिख क्या करते हैं। तो सिख भी अपने मुर्दों को जलाते हैं, ये याद रखना है। सिख भी अपने मुर्दों को वो जलाते हैं, ये आपने याद रखना। और उस हवाले से जो उनका चीजें हैं जलाने के हवाले से, वो सारे आपको मरगट किसे कहते हैं, कब्रिस्तान को कहते हैं। तो इस तरह की जो भी चीजें इससे रिलेटेड, इस मजहब से इनकी किताबें, वो आपके इल्म में होनी चाहिए। इसके बाद है कन्फ्यूशस।
अच्छा जी, ये एक बड़ा चीन का बड़ा मजहब है और ये चीन के अंदर पाए जाने वाला ये एक अहम मजहब है जिसमें जो है बहुत ज्यादा दावे जो हैं, जैसा कि बकाए रूह है, जजा सजा का है, दावा इरफान 50 साल की उम्र में, जैसा कि बुद्ध मत को निर्माण हासिल हुआ था, ठीक है, वो ये डिफरेंट एजेस बताई जाती हैं। तो ऐसे ही इनको जैन मत के जो है कन्फ्यूशियस है, इसको दावा इरफान, दावा निर्वाण करने वाले बुद्ध मत के गौतम बुद्ध थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। और ये जो दावा इरफान है, दावा इरफान, ये भी असल में चीज है मार्फत। ये मार्फत का दावा जो 50 साल की उम्र में करने वाले थे वो कन्फ्यूशियस थे। और इनको ये भी कहा जाता है कि ये कायनात परस्त है, ये कायनात परस्त है, ये कायनात परस्त भी थे। और इनके यहां ये जो राबते हैं, ये 5 राबते बड़े मारूफ हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि मियां बीवी का राबता, हुक्मरान राया का राबता, बाप बेटे का राबता, बड़े भाई का छोटे भाई से राबता, दोस्त का दोस्त से राबता और मियां बीवी का राबता। वो इन राबतों की बुनियाद बड़ी अहम समझते हैं कि सबसे ज्यादा रिश्ते मजबूत ये होने चाहिए। 5 राबते अगर मजबूत हैं, वो कहते हैं कि इंसान इंतहाई मजबूत है और आगे चल के वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजारता है। ऐसे ही इनके यहाँ कुछ हुक्मरानी के उसूल हैं, जैसा कि दूसरों को नफा पहुंचाना है, और ऐसे ही दानाई है, खुलूस है, दयानतदारी है, अमानत है। ये इनके यहाँ कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि एक हुक्मरान जो है उनको इन क्वालिटीज का हामी होना जरूरी है। तो इनकी मारूफ कुतुब जो है वो आपने ये नाम सुने हुए हैं, शोचिंग या शोकिंग, शीचिंग, लीची, बीचिंग, चूचन, इनको कहा जाता है 5 किंग्स। 5 किंग्स जो इनकी मारूफ किताबें हैं वो आपने याद रखनी है। ये किस मजहब से ताल्लुक रखती है? कन्फ्यूशियस से, कन्फ्यूशियस से। तो इस हवाले से आपको जो कन्फ्यूशियस की जो बुनियादी तालीमात हैं उनको भी पढ़ना है। तो अगर आप और किताबें ना भी देखें तो इसमें एक बुनियादी किताब जो मैं आपको कहता हूं वो आप एमए इस्लामियात का जो सिलेबस है अगर वही पढ़ लेते हैं ना तो यकीन जानिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एमए इस्लामियात का सिलेबस अगर इस पे पढ़ ले तो आपको तसल्ली के साथ ये सारी चीजें याद हो जाएगी। बाकी वहां पे डिस्कशन ही करनी है और कोई इतना मसला तो है नहीं वहां पे। अब जो आखिरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहूदियत और ईसाईयत हम सारा ये बात में कर चुके हैं, अब हमने जो चीज देखनी है वो बड़ा अहम मजहब है, वो है बुद्धवाद। अच्छा, यहाँ पे ना हम कादियानियों के हवाले से भी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन में पढ़ सकते हैं, मगर ना कादियानियों के हवाले से हमने मौके को वहाँ पे कुछ ऐसा देना है कि वो बहुत जजतुल अंदाज में हो, क्योंकि बाज़ चीज़ों पे हमें हिकमत और दानाई से चलना पड़ता है, जज्बात से नहीं। हमने ख्याल से चलना है, केयर करते हुए चलना है, मोहतात अल्फाज अपनी जुबान से अदा करने हैं। अक्सर यही देखा गया है कि लोग वहाँ पे केयर नहीं करते और समझते हैं कि शायद मेरे मसलक की, मेरे मजहब की या मेरी तौहीन है, वो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। देखें, उस वक्ती तौर पर आप हिकमत से काम ले लें तो हमारे दीन को या हमारे, अल्लाह माफ फरमाए, कोई भी ऐसी रिलीजन जो हमारी तड़प है वो ख़त्म नहीं होने वाली। तो हमें हिकमत से काम लेना है, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए मुंतखब हो रहे हैं जो प्लेटफॉर्म बड़ा है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अगर काम करेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। तो इस लिहाज से वहां पे जो है एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को काफिर, किसी को मुसलमान ये फतवा लगाने की, जन्नत जहन्नम दोज़खी का फतवा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने हर एक पर्सन के मौकिफ के मुताबिक हमने बात करनी है। ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, हमारे माजरत के साथ हमारे लोगों के अंदर एक तनकीद करना और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त ना करना, ये बहुत ज्यादा है। हम सारे इस्लामियात वाले इस बीमारी में हम फंसे हुए हैं और वो बीमारी हमें कभी भी दूसरों से नुमाया नहीं होने देती। हम इसी चीज में आगे फंस जाते हैं। हम किसी को क्या नुकसान देना, या हमारी जुबान से तो या अल्फाज से या अमल से किसी को क्या नुकसान होना,
हम जब भी खींचते हैं तो अपनी टांगे खींचते हैं, अपने दोस्तों की टांगे खींचते हैं, ताकि कोई अपना बंदा ना आगे निकल जाए। तो हमें ऐसे तमाम अवामिर से देखे, जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलना है, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है। कोई आपका मेरा नसीब छीन नहीं सकता। ये जाहिरी और हमारे जहनों की तस्कीन है या हमारे जहनों की खुराफात है कि आज हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते और किसी की बात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही मसला हमारे आज मजहबी मसालत में भी मौजूद है कि हम आज किसी को बियर नहीं करते। एक आ गया तो दूसरे को ये समझता है कि ये तो पक्का ठक्का नाउज़ुबिल्लाह ये है, दूसरा कहेगा नहीं ये तो इसका तो बात सर्टिफिकेट है फलां का। तो हमें ऐसे अल्फाज को कहने की जरूरत नहीं है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो मस्जिद की प्लेटफॉर्म पे हम सारे एक दूसरे के गिरबानों को पकड़ रहे होते हैं, और जब सरकारी नौकरी का मामला होता है तो सारे एक दूसरे के साथ बड़े तराम के साथ बैठे होते हैं, क्योंकि वहां पे पैसे मिले हैं। मस्जिद में क्या मिलना है? सजदे जाके करने हैं। तो ऐसे ज़मीर और ऐसे जहनों को, ऐसी सोच को हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव सोच की तरफ, कि हमने एक पॉजिटिव चेंज लानी है। और पॉजिटिव चेंज कैसे आएगी? सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करने में आएगी। तो इन चीजों को पल्ले बांध लें कि अगर आप वहां पे इख्तलाफी बातें, क्योंकि मेरा एक बैड एक्सपीरियंस 2 दफा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो। तो हम वक्ती तौर पर वहां पे अगर कुछ अपने आप को बेहतर चीजों की तरफ ले आए या कुछ हम कंप्रोमाइज कर ले वहां पे, तो इंशाल्लाह वो वक्त गुजर जाएगा। 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद सारी जिंदगी आपके पास पड़ी है यार। तो सारी जिंदगी में आप बेहतर तरीके से एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, एक मुस्लिम होने की हैसियत से आप बेहतर वर्क कर सकते हैं। लिहाजा पढ़ाई, दयानतदारी और खुलूस से नियत, इससे चलते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला भरपूर कामयाबियां देगा। अब आ जाते हैं जी बुद्ध बात की तरफ। बुद्ध बात में जो सवालात होने वाले होते हैं, नेपाल के वाली शत्रुघ्न के बेटा था सिद्धार्थ, और ये इसका माना है आबिद, गौतम का माना आबिद माना। अब इसको जो खास तौर पर इसके अंदर जो जब फैमिली, इसका बेटा था, इसकी शादी हुई और फिर ये अपने बेटे को और बीवी को छोड़कर ये निर्वाण हासिल करने के लिए ये जंगलों में चला गया। और बाद में कहा 35 साल की उम्र में इनको निर्वाण हासिल हुआ, और तसव्वुर इला इसके मजहब में मौजूद था। आत्मा की हैसियत, दुनिया में चंद दिन की हैसियत वो बताइए। अब इसके अंदर यह भी था कि ये फरिश्तों का कायल था, क़यामत का कायल था। 8 सच्चाई के रास्ते इन्होंने बताए हैं और हुकूक फ़राइज़ पे भी इसने जोर दिया है। मगर यहाँ पे 2 चीजें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके यहाँ जो रहबानियत है, हमारा इस्लाम का जो इनसे एक बुनियादी इख्तलाफ है वो इसी बात पे है कि बाकी इसकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम से मिलती जुलती हैं, मगर बुनियादी इख्तलाफ क्या है? ये रहबानियत सिखाता है, और इस्लाम हमें रहबानियत का दर्स नहीं देता। रहबानियत यही है जो इसने किया कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आप जंगलात में निकल जाएं, आप घर के सारे, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, तेरी आंख का, तेरी बीवी का, तेरे घर वालों का, तेरे औलाद का तुझ पे हक है, तो हम ये सारे हुकूक से दस्तबरदार होकर खुद छोड़ के आगे चले जाए, तो ये रहबानियत है। और आका अलैहिस्सलाम ने हमें रहबानियत नहीं सिखाई। इसमें 2 टर्म्स बोली जाती है, एक उपासक है और एक है भिक्षु। ये टर्म्स असल में तकाबले ध्यान में अल्फाज ऐसे ऐसे हैं जिनसे हम अक्सर व बेशतर आशना नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान जो लफ्ज़ी गलतियां इसमें कर जाता है बोलने के वक्त, तो ये एक मेजर चीज़ें हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी इंशाअल्लाह ताला परेशानी नहीं है, बिकॉज ये अल्फाज हमारे अपने नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो उपासक जो है और भिक्षु जो है, ये 2 टर्म्स बोली जाती हैं। उपासक के इनके यहाँ उनको कहा जाता है कि जो दुनियादार हैं, और भिक्षु कहते हैं दीनदार, ठीक है, इनके मजहबी लोगों को। अब उपासक कारोबार करता है, ये दीनदारी करता है। इसने कारोबार करना है और इसने सिर्फ दीनदारी के काम अपने जो है वो झाड़ू लगाना दरगाह पे और उसको साफ करना है। अब इसमें एक चीज याद रखें, अगर आपने मेरी डीपी देखी हो तो मैंने वहां पे एक पिक लगाई है, तो आई थिंक वो पिक है जूलियन की। जूलियन एक टेक्सला के अंदर एक जगह है, और उसकी हिस्ट्री है कि दुनिया की, वो कहा जाता है कि जो पहली यूनिवर्सिटी थी जो राजा अशोका के दौर में बनाई गई, और वहां पे साथ ही उससे पहले आगे जाए हम
तो वहां पे देखते हैं राजा अशोका का महल देखते हैं वहां पे, और वो सारे टेक्सला के खंडरात जो है जो दरियाफ्त हुए थे वो हम देखते हैं। तो वो एक सिस्टम था, वहां पे हौस था, वहां पे हॉस्टल बने हुए हैं। अगर आप में से कोई जूलियन गया है तो वहां पे देखेगा तो हॉस्टल्स बने हुए हैं, ठीक है। और उन हॉस्टल्स में लोग आके रहते थे, और इन्होंने हमेशा ही जो रेजिडेंट्स है वो शहरों से दूर इख्तियार किए। यानी कि ये जितने भी थे, अब भिक्षु आज भी वो जगह देख लें, वो आज इतनी वैरानी है तो वो उस वक्त कितनी ज्यादा होगी। तो हमेशा इन्होंने शहरों से, आबादियों से दूर जगहों को अपनाया, और वहां पे रहकर इन्होंने जो है वो अपना मस्कन बनाया, और ये गुजारा करते थे बस, और शादी नहीं कर सकते थे, अपने जो मामलात दुनियावी मामलात नहीं कर सकते थे। तो इस लिहाज से उपासक इनको खर्चे देते थे, और ये बाकी सारे माली मामलात से बेखर्च होकर ये सिर्फ अपने उसी काम में लगे रहते थे, तालीम हासिल करते थे और पढ़ते थे और सिर्फ इबादत करते थे। तो ये दावाए निर्वाण की तरफ जाने के लिए ये लोग थे। तो इनके पास आज भी कहा जाता है कि अंग्रेजों में वो जूलियन वाली जो यूनिवर्सिटी है वो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है, और जहाँ पे उनके पढ़ने के जो है क्लासरूम मौजूद है, पढ़ने की जगह मौजूद है, नहाने की जगह मौजूद है, इवन के जहां पे उनका मेस बनता था, खाना बनता था, वो मेस भी वहां पे मौजूद है, और उस जगह पे आकर वो फिर खाना खाते थे, और किस तरह उनका जो तरीकाकार था वो सारी वहां पे मौजूद है। तो अब अगर आप कभी जाए टेक्सला इस्लामाबाद की तरफ तो आपको वो जगह जरूर देखनी चाहिए। दूसरा, स्तूपे आप मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे। मोड़ा मुरादो है, जूलियन में है, तो उसमें वहां पर स्तूपा मौजूद है। स्तूपा असल में बेसिकली एक टर्म है। स्तूपा की इनकी 8 स्तूपे उस वक्त बनाए गए थे कि बुद्ध मत के, यानी कि बुद्ध की, गौतम की जब जो है वफात हुई और उसके बाद उसकी लाश को जलाया गया, तो उसकी राख को 8 मुख्तलिफ मुकामात पे रखा गया। तो ये उस जगह पे उन्होंने स्तूपे बना दिए, और ये दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज में मौजूद है। आज भी बुद्ध मत के पैरोकार जो है नेपाल, थाईलैंड, बैंकॉक, और ऐसे ही जो आप देखें म्यांमार में बहुत ज्यादा, श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा, और ऐसे ही इंडिया के कुछ इलाकों में ये बहुत ज्यादा है, चाइना के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। तो ये बहुत ज्यादा तादाद में आज भी बुद्ध मत मौजूद है। इस मजहब को जो सबसे ज्यादा जो फैलाव मिला है वो 2 राजाओं के दौर में मिला है, और वो बड़े मारूफ थे। राजा अशोका उसको कहते हैं, और राजा किंशक, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में इनको बड़ा रुचि मिला, क्योंकि वो उन्होंने सरकारी तौर पर ये मजहब अडॉप्ट कर लिया था। अब जब इस मजहब के पैरोकार हुए तो ऐसे ही हुआ जैसा कि मोतज़िली जो मामून है, उन्होंने अब्बासी जो खलीफा, उन्होंने मोतज़िला का मजहब को कबूल कर लिया था, फिर उन्होंने उसको तरवीज दी। राजा अशोक ने जहां जहां पे जाता गया, क्योंकि उसने कई हिंदुस्तान के इलाकों पे कब्जा किया, इवन कि ये इस्लामाबाद का टेक्सला इलाका, ये एक बड़ा मारूफ था इलाका बुद्ध मत के हिस्टोरी। ये सारे की सारी हिस्ट्री अगर यहाँ पे मिलती है तो हमें बुद्ध मत की मिलती है। और ऐसे ही आपको इस्लामाबाद के अंदर जाए तो बाज़ जगहों पे जो एक जगह है वो भी इन्हीं के हवाले से मारूफ है। तो इनके जो 2 बड़े फिरके हैं, एक को महायान कहा जाता है और एक को हनायान कहा। महायान बड़ा पहिया से मुराद यह है कि एक बड़ा फिरका है जिसके अंदर एक बड़ी तादाद में लोग सवार होकर निजात हासिल करते हैं, और छोटा पहिया वो उसको मजाक करते हैं कि ये थोड़े से, क्योंकि उस वक्त मजाक करते थे, ये थोड़ी तादाद में उसमें जाकर, ये तंजिया कहा गया असल में। कोई भी होता है, एक नया जो होता है वो नया होता है, और पुराना जो छोटा होता है, जाहिर बात है उसकी वक़्त उस तरह नहीं होती। जो पहले वाले होते हैं उनको ज्यादा वैलिड होते हैं, या वैलिड कह लें, या फिर उनकी तादाद ज्यादा होती है। इसके बाद है इनकी जो मुकद्दस किताबें, वो त्रिपिटका, ठीक है, ये 3 टोकरियों के नाम से मारूफ है 3 किताबें। तो ये इनकी जो मुख्तलिफ लिखी गई हैं, उपाली जुबान में इनकी ये किताबें मौजूद हैं। और बुद्ध जो है वो संस्कृत का लफ्ज है, ठीक है, तो गौतम का मतलब रोशन दिमाग, ये है। तो त्रिपिटका में बीना पताका उपाली इसके मुसन्निफ है, सिद्धा पताका आनंद इसके मुसन्निफ है, अभिधमा पताका सियाना इसके मुसन्निफ है। तो आप इन किताबों को आप याद रख सकते हैं। और बुद्ध सानी राजा अशोक को कहा जाता है, तो इसके साथ ही निर्वाण के लिए
जो इनकी मुख्तलिफ 4 चीजों से आशनाई है, वो ये कहता है कि जिंदगी एक दुख है, दुख की बुनियादी वजह वो इंसान की ख्वाहिशात है, और ख्वाहिशात से बचना मुमकिन किससे है? वो कहता है स्ट्रांग मार्क से आप बच सकते हैं कि आप इन सारी ख्वाहिशात को जो है ना वो आप खत्म कर दें। जब इंसान, इसलिए वो कहते हैं जंगलों में निकल जाओ, ना आपको शहरों की ख्वाहिशात हो, ना बीवी बच्चों की ख्वाहिशात हो। जब हर चीज से निकल गए तो आपके अंदर एक 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 निर्वाण की जो टर्म है जो उन्होंने बोली है, निर्वाण, इरफान, मार्फत, ये 3 टर्म्स बोली जाती हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बुद्ध मत में निर्वाण और जैन मत में इरफान, तो इस्लाम के अंदर क्या टर्म हमारे सूफिया ने इस्तेमाल की है? तो आपको पता है कि मार्फत इलाही की जो टर्म है हमारे सूफिया इकराम ने उसको इस्तेमाल किया है। तो निर्वाण हो या इरफान हो या मार्फत हो, तो ये उमूमन लफ्ज के माने एक है, टर्म्स मुख्तलिफ फिरकों ने यूज की है। तो आप इस पे कह सकते हैं कि ये असल में अल्लाह ताला की मार्फत के रास्ते हैं, अल्लाह ताला की मार्फत के रास्ते हैं। असल में वो भी आप देखें तो उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिंदुओं का अलग आ जाता है। इसको कहते हैं अकीदा तनासुख। अकीदा तनासुख की बुनियादी वजह वो कहते हैं आवाज़ चक्कर जो है कि इंसानी रूह जो है 1,24,000 मरतबा अपने गुनाहों के सबब वो ना मुख्तलिफ सूरतों में आती रहती है, ठीक है, जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती और उसकी रूह जो है ब्रह्मा के साथ हलूल नहीं कर जाती। तो अपने गुनाहों के बाद जो बार बार जो जन्म लेना है, मुख्तलिफ जन्मों में आना है, तो वो अकीदा तनासुख है और इसको आवागोन या जूनी चक्कर कहा जाता है। तो जब वो गुनाहों से पाक होती है तो फिर उसकी रूह दोबारा नहीं आती, बल्कि वो ब्रह्मा के साथ हलूल कर जाती है, उसकी रूह में चली जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट वो भी है कि उस वक्त जब पाक होते हैं तो फिर उनको सारे मिल जाते हैं। ये टर्म्स आपने याद रखनी है बुद्ध मत के हवाले से। बाकी इस पे थोड़ी थोड़ी तफसील आप देखेंगे, इसके इलाकों की तरफ देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। अब मैं आपको ये बता दूं, लाजमी नहीं कि आपको इसी में से सवाल होंगे, और ज्यादा होंगे या थोड़े होंगे या नहीं होंगे, हमें प्रिपेयर होना है, बिकॉज हमने सब्जेक्ट पढ़ा है। और मैं आपको बता दूं जितना यहाँ पे आपको पढ़ा दिया गया है, इससे हटकर आपको सवाल नहीं होने वाला इंटरव्यू में, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इंटरव्यू में बहुत टेक्निकल, बहुत बारीक बिनी वाले सवाल होते हैं। तो ये बिल्कुल भी बात सही नहीं है। बिल्कुल बुनियादी सवाल होंगे, किसी से भी देख लें अकीदा तसलीस क्या है, बस ये कि आप जवाब कैसे देते हैं, ये वैलिड पॉइंट है कि आप जवाब कैसे देते हैं। सबसे यही बदिस्मा क्या है, ठीक है, और ये त्रिमूर्ति क्या है, और शायर बानी क्या है, ऐसे ईसाइयों के हवाले से अस्फार खमसा क्या है, ऐसे ही जो अहदनामा अतीक है, जदीद है, उसके हवाले से इनके सवालात यही हैं। और अकायद है, इनके हवाले से पूछा जा सकता है। सिंपल सी बातें हैं, किताबें हैं, फिरके हैं, किस कौन कौन सा फिरका, ये आपने याद रखना है। क्योंकि सोमवार वाले दिन या इतवार वाले दिन आपकी जो 2 बजे इतवार वाले दिन 3, 4, 5 जो हम टाइम डिसाइड कर लेंगे उसमें ये क्लासेस होगी। तो आप 20, 22 बस मेंबर होंगे, हर मेंबर के पास एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है, क्लास में डिस्कशन करनी है। सबसे पहले अपना तारुफ करवाएंगे और बाकी 20 लोग अलग अलग ग्रुप में क्योंकि होंगे, तो अपना तारुफ के साथ वो अपना असाइनमेंट बयान करेंगे और उसमें बाकी लोग फिर एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये नो डाउट उस पर टाइम लगेगा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगेंगे, मगर आप टाइम दीजिएगा, उन चीजों पढ़ लीजिएगा। बाकी तकाबरे ध्यान के हवाले से एक और चीज जो है वो देखनी है, वो मुकालमा बैनुल मज़ाहिब। ये कल एक असाइनमेंट में यहाँ पे ज़िया उमर साहब है हमारे ग्रुप में मौजूद, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब से क्या मुराद है, ठीक है, इंटरफेयर डायलॉग, ये आपने याद रखना है। और इस पे बात करनी है कि आजकल दुनिया के अंदर ये किस तरह काम हो रहा है। तो इस पे मैंने एक असाइनमेंट दी है, इस्लामोफोबिया, उस पे भी इंशाल्लाह ताला कुछ बात हो जाएगी। ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल पे भी मैंने असाइनमेंट आपको शेयर कर दी हुई है, उसके टॉपिक्स भी हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि इस हवाले से भी हमें सवालात हुए थे। तो बाकी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन आपका मुकम्मल है। इससे हटकर आपको पल्ले बांध लें, मुझसे लिखवा लें, आपको सवाल नहीं होगा। बस ये है कि जो आपको पढ़ाया है उसको तसल्ली के साथ देख लें। किसी एक बुनियादी किताब को आप आज कल तक पढ़ सकते हैं। तो ये सोमवार तक जो आपने काम करना है, क्योंकि सोमवार से आपकी, इतवार से आपकी वो क्लासेस शुरू होगी, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन या डिस्कशन जो आपने बोलना है, एक तो अपने इलाका पे तारुफ,
अपने नाम के माना मफहूम, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, और दूसरा कुरान और हदीस। कल आपकी क्लास मैडम मारिया खालिद लेंगी जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की टॉपर है 2022 की, फीमेल की। तो वो क्लास लेंगी और वो कुरान पे अहम टॉपिक्स डिस्कस करेंगी और साथ में वो अपना इंटरव्यू डिस्कस करेंगी। इंटरव्यू में जो जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हुई है वो भी डिस्कस करेंगे। लास्ट पे आपसे क्वेश्चन लिए जाएंगे, आप उसमें बात कर सकते हैं और ये 2 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, मैंने सीक्वेंस से काम चलाना है और एक तरतीब है हमारे जहन में। 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। इन 2 टॉपिक्स पे फिर आपके जो प्रेजेंटेशन है और आज कल इंशाल्लाह आपको कुरान के जो असाइनमेंट्स के टॉपिक्स है वो भी दे दिए जाएंगे। अब उसको असाइनमेंट समझे या उसको प्रेजेंटेशन समझे, आपने करना है और जो ग्रुप लीडर होंगे आप सब ने उनकी बात को फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होंगी। जब तक आपका ताउन होगा आप भरपूर पढ़ेंगे। तो ये प्रोफेसर्स को हायर करना, ये लाना, ये एक हमारा बहुत पुराना काम है, मगर इसका फायदा इतना ज्यादा है कि अगर आप उनको सुनते रहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको बात करना आता है, आप सीखते हैं और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इसको लेके चलेंगे। तो यही चीजें हैं, बुक्स को देख लें आपको और सिलेबस को देख लें और जो दौर जदीद की जो हमारे पास जो कुछ मंदिर मौजूद हैं हम उनकी तारीख को देख लें। तो ये चीज़ें आपको बहुत फेवर करेगी। तो जैसे जैसे दुनिया के अंदर जो इवेंट्स मनाए जाते हैं उनको भी आपने देखना है। तो आजकल आपने अखबार को लाजमी देखते रहना है, उसका मुताला करते रहना है। जब हम मॉक इंटरव्यू करेंगे हम ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आज के सिलसिले में यही चीज़ें हैं। अभी मैंने आपसे कोई सवालात करने हैं, फिर आप कोई सवाल करना चाहें तो फिर मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।